नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बाई सीके चैनल में। आज की क्लास में हम आपके लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट लाते हैं। आज हम आपके लिए विशेष प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं। देखिए उन विशेष प्रश्न क्या क्या हैं। पहला प्रश्न लेते हैं हम। जो शब्द क्रिया की रीति या विधि से संबद्ध विशेषता का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण है। कौन सा? कालवाचक या रीतिवाचक। तो हम देखते हैं कि क्रिया की रीति यानी क्रिया के तरीके को पूछ रहा है, तो हम आंसर देंगे रीतिवाचक विशेषण। ठीक है, अगला लेते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सम्राटी या साम्राज्ञी। तो इसका आंसर होगा साम्राज्ञी। अगला प्रश्न लेते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देवी या भगवती। तो इसका सही आंसर होगा भगवती। अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? बोली या संख्या। तो इसका आंसर होगा संख्या। अगला लेते हैं। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? हम ध्यान से देखेंगे, ये त्व ऐसे लिखा गया है, सेकंड नंबर में त्व ऐसे लिखा गया है कि म क्या है कि प्रश्न को जो है उलझाने के लिए उपसर्ग को भी लिख देता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे उनमें, लेकिन आपको आंसर सही देना है। हमारा आंसर होगा यही, ये जो त्व लिखा हुआ है ये हमारा आंसर होगा। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 या 5। तो हम सामान्य तौर से जानते हैं कि संज्ञा जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, लेकिन अर्थ के विचार से हम यदि देखें तो संज्ञा जो होगी वो हमारी 5 प्रकार की होती है। आवश्यक शब्द क्या है? संज्ञा या विशेषण? आवश्यक शब्द को हम ध्यान से देखें, यह हमारा संज्ञा शब्द नहीं है, यह विशेषण है। ठीक है, अगला लेते हैं। यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है? हम ध्यान से देखें, लड़का जो है यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, और खिलाड़ी है, खिलाड़ी होना जो है लड़के की खूबी है। ठीक है, खूबी यानी विशेषण शब्द। ठीक है, और यह जो है यह है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ सार्वनामिक। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा या एक वचन। तो हमारा आंसर होगा, हम सोच समझ के जो भी क्वेश्चन आए उसको पहले ठीक से देखें फिर आंसर दें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई, लड़ाई, मिठाई या उतराई। तो हम देखेंगे चतुराई और लड़ाई और उतराई ये जो शब्द हैं इनसे अलग जो है मिठाई, ये शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न यही पूछ रहा है, जबकि बाकी जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से विदेशज शब्द कौन सा है? विदेशज यानी विदेश से जो आया हुआ, वो उस शब्द को बोलते हैं विदेशज या विदेशी शब्द। ठीक है, उनसे संबंधित हमने आपके लिए स्पेशल तत्सम एवं तद्भव शब्द से संबंधित जो है विशेष वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के एक बार देख सकते हैं। इसमें विदेशी शब्दों से संबंधित जो है पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं, इसके अलावा जो है उर्दू और फारसी, लोग बोलते हैं कि उर्दू और फारसी नहीं, उर्दू और अरबी जो है भाषाएं हैं उनको अलग अलग कैसे देखा जाएगा, इन शब्दों के द्वारा हम समझेंगे। विदेशी शब्द जो है इनमें अक्षी या मशीन। तो अक्षी जो शब्द है यह शुद्ध संस्कृत शब्द है। संस्कृत का अर्थ यह होता है कि यह तत्सम शब्द होता है। ठीक है, तो ये अक्षी नहीं, हमारा आंसर होगा मशीन, क्योंकि यह जो है यह अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, रोमन लिपि वाला। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करें। भूगोल या लोभी। तो लोभी जो शब्द है यह हमारा विशेषण शब्द है। ठीक है, और भूगोल जो है विशेष विषय का नाम है। आपको संज्ञा की परिभाषा देते समय सामान्य रूप से यह बताया कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से इस विषय का नाम विशेष है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ का अर्थ होता है कि जिसको 2 टुकड़े करे तो उन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो हम देखते हैं शब्दों को। राजपुत्र, राज और पुत्र अगर अलग अलग करते हैं तो ये सार्थक बने रहते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। पंकज में पंख और ज अगर अलग कर देते हैं तो पंख का अर्थ होता है कीचड़। ठीक है, तो इसमें भी एक सार्थक शब्द निकल आया। काम जो है इसमें देखें का धन म अगर करते हैं
तो का भी कोई अर्थ नहीं होता और म का भी कोई अर्थ नहीं होता। जबकि लक्ष्मीपति में लक्ष्मी और पति जो है अलग करते हैं तो भी उसका कोई न कोई सार्थक स्वरूप होता है, इसलिए हमारा आंसर हुआ काम। ठीक है, अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ का अर्थ यह होता है कि दो पद मिल करके किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं रात्रि, चंद्रशेखर, मित्र या शिवालय। तो हम देखेंगे चंद्रशेखर जो है ये शिव के लिए प्रयोग किया जाता है यह सब। ठीक है, तो हमारा आंसर चंद्रशेखर। ठीक है, शिवालय तो होता है शिव का घर। ठीक है, तो हम अगला देखेंगे। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो है दानी होगा कि दात्री होगा? तो हम देखेंगे कि इसका आंसर होता है दात्री। ठीक है, अगली क्लास में हम आपके लिए फिर से विशेष प्रश्न चुनकर लाएंगे कि आपकी जो है पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और आपको पढ़ने में आसानी हो। इसके लिए हम आपके साथ हमेशा प्रयासरत हैं। ठीक है, आप भी हमें प्रोत्साहित करते रहें और अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। हम अगली क्लास में फिर से आते हैं पूरी तैयारी के साथ, मिलकर हल करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हम आपके लिए फिर से विशेष प्रश्नों का संग्रह लाएंगे और तब तक के लिए जो है आप अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, और क्रिसमस जो है इसको खूब धूमधाम से मनाएं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।